रुपयों से एक ही झटके में एक खंडहर बन चुकी इमारत खरीद ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक ने तुम्हारे 8 करोड़ तुमने बैंक की गलती से आए 8 करोड़ रुपयों से एक ही झटके में एक खंडहर बन चुकी इमारत खरीद ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक ने तुम्हारे 8 करोड़ के लोन को 365 बार रिजेक्ट कर दिया था। तभी मोबाइल पर बैंक से गलती से 8 करोड़ आने का मैसेज आता है और भेजने वाले का नाम कोई सरकारी प्रोजेक्ट लिखा था। जिन्हें भी पैसों की समझ है वो जानते हैं कि इन पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अगर छुआ तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। और ठीक उसी वक्त तुम्हारे अंदर अचानक कर्ज लो और मत चुकाओ सिस्टम एक्टिवेट हो गया। महीने का 10,000 का कर्ज एक पॉइंट के बराबर था। सिस्टम के अंदर मौजूद कोई भी आम सी चीज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली तकनीक बन सकती थी, बस किसी तरह इन पैसों को बचाना था। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। पैसा मायने नहीं रखता, कर्ज मायने रखता है। अगर वो इसे नहीं रोक पाया तो बिना किसी पूंजी के उसे 8 करोड़ का कर्ज लेने लायक बनने में कितना समय लगता? हो सकता है जेल जाना पड़े, लेकिन ये दांव खेलने लायक था। अगर सच में जेल जाना भी पड़ा तो भी सजा कम करवाने के लिए वो अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर किसी बाहुबली की तरह जेल से बाहर आ सकता है। कुछ साल जेल में बिताकर सीधा फुल लेवल के साथ वापसी करेगा और टेक दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा। चेन यांग ने सोचना शुरू किया कि इन पैसों को अपने पास कैसे रखा जाए। 8 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी कैसे खर्च किए जाएं? किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और आम तरीके से खर्च भी नहीं कर सकते। बैंक तुरंत पैसे वापस खींच लेगा। गाड़ी या घर खरीदने में बहुत समय लगता है और वो भी वापस ले लिए जाएंगे। रुको, घर खरीदना शायद काम कर जाए। चेन यांग की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आ गया। नया घर खरीदना शायद सही नहीं रहेगा। पहला, सौदा इतनी जल्दी नहीं होता। दूसरा, पैसे आसानी से वापस खींचे जा सकते हैं, लेकिन कोई अधूरी पड़ी इमारत खरीदना बाकी कुछ और है। उस बिल्डर पर पहले से ही दुनिया भर का कर्ज होगा, वो तो वैसे ही छत से कूदने की कगार पर है। अगर ये पैसा उसके हाथ लगा तो 5 मिनट के अंदर ही सब रफूचक्कर हो जाएगा। आखिर उसे पैसे मांगने वालों की कमी थोड़ी है। बैंक अगर ऐसे आदमी से पैसे वापस निकलवाना चाहे तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बिल्डर के पास पैसा आएगा तो क्या वो अपना हिसाब बराबर करके फिर से लोन लेकर इमारत पूरी नहीं करेगा? अगर उसने ऐसा किया तो वो इमारत अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि मुझे तगड़ा मुनाफा हो सकता है। और अगर बिल्डर पैसे लेकर भाग भी गया तो भी मुझे मेरे सिस्टम पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। पॉइंट्स मिल गए तो अपना कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल ही तो जाना पड़ेगा या बाद में ये 8 करोड़ चुकाने पड़ेंगे। आज 21 तारीख है, बस 9 दिन का समय खींचना है और मेरे पास 8,000 पॉइंट्स होंगे। चेन यांग ने अपना फोन निकाला और ग्रुप चैट में पूछा, भाइयों क्या तुम लोगों को पता है कि शहर में कोई अधूरी पड़ी इमारत कहाँ है? ये क्यों पूछ रहे हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट के सुनसेन को चेन यांग से अपने वापस किए गए 20,000 रुपए मिल चुके थे। वो मन ही मन बहुत खुश था और उसका मूड काफी अच्छा था। चेन यांग को लेकर उसकी राय भी पहले से बेहतर हो गई थी। मैं घर खरीदने की सोच रहा हूँ। चेन यांग ने मैसेज किया, अबे पागल हो गया है क्या? खंडहर खरीदने चला है, पैसा है तो क्या आग लगा दोगे? पानी में फेंकोगे तो कम से कम छपा की आवाज तो आएगी। वैसे तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? हाँ यार, तुम तो हमेशा पैसे उधार मांगते रहते हो ना। घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? 1929 नंबर वाली ग्रुप चैट में अचानक से हलचल मच गई। चेन यांग ने मैसेज किया, मेरे पास कुछ पैसे आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आम घर तो नहीं खरीद सकता, इसलिए सोच रहा हूँ कि कोई सस्ता सा खंडहर ही देख लूं। क्या पता कोई चांस बन जाए। तुम तो दिन में सपने देख रहे हो। अबे यार, तू बीमार नहीं था क्या? पैसे बचा कर रख और अपना इलाज करवा, फालतू में पैसे मत बर्बाद कर। सब उसे समझाने लगे, अरे भाड़ में जाए, मैं तो जा रहा हूँ। और ठीक उसी वक्त उसका फोन अचानक बज उठा। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से सुनसेन था। हेलो, क्या तुम सच में वो अधूरा घर खरीदने वाले हो? सुनसेन ने पूछा, अरे यार, और कोई चारा भी तो नहीं है, जेब में कुछ खास पैसा नहीं है, बस किस्मत आजमा रहा हूँ। चेन यांग हंसते हुए बोला। उधर सुन मियाओ थोड़ा हिचकिचाया और बोला, अगर तुम्हें सच में घर खरीदना ही है तो हैंगा लेंचुआन में खरीदना। ये समझ लो कि एक अंदर की खुफिया खबर है, इसके आगे और कुछ मत पूछना। बस इतना ही। चेन यांग ने वहीं चढ़ाई। वो समझ गया था कि सुन मियाओ के पास 80% पक्की अंदर की खबर है। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बल्कि इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने लगा। हैंगा लेंचुआन को वांग रियल एस्टेट ने बनाया था और इसकी कई खबरें अभी इंटरनेट पर छाई हुई थी। खबरों के अनुसार बिल्डर बहुत लालची हो गया था और उसने एक साथ कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। पैसों की भारी कमी पड़ गई और उनमें से एक प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो गई। घर बिक नहीं रहे थे, इसलिए फंसा हुआ पैसा वापस नहीं आ पाया। लोन चुकाने की आखिरी तारीख पास आ रही थी, बैंक पैसा वापस काट रहे थे, तो गड्ढा भरने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा निकाल लिया गया। नतीजा ये हुआ कि गड्ढा और भी बड़ा हो गया और नया लोन भी नहीं मिल पाया। कई प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से रुक गया। जो सेल्स ऑफिस पहले ग्राहकों से गुलजार रहता था वो पल भर में सूना हो गया। काम रुकने का मतलब था कि प्रोजेक्ट हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा और अधूरे प्रोजेक्ट का मतलब था कि घर कोई नहीं खरीदेगा। घर नहीं बिके तो काम आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आया तो काम रुकना ही पड़ेगा। पूरा प्रोजेक्ट एक ऐसी भंवर में फंस गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काफी समय बीत गया। सुना है कि बिल्डर का एक और बड़ा लोन जल्द ही खत्म होने वाला है।